ओम शांति। आज हम 17 अक्टूबर 2025 के महावाक्य सुनते हैं। आज शिव बाबा बोले, प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। बाप समान सेवा करो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी भी ख्याल ना आए। बाबा कहते प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी भी ख्याल ना आए। आज प्रश्न में बाबा ने पूछा कि तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है। तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है। तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं। तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं। उत्तर है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है, मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। कभी भी ऐसे शब्द, ऐसी भाषा नहीं बोलो जो किसी को दुख पहुँचे। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे पहला आपस में कभी भी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, या आसुरी मनुष्यों का काम है ना। ये देवताई संस्कार नहीं है। हम क्या बनने जा रहे हैं, मनुष्य से देवता। तो बाबा ने कहा बच्चे ये सब गुस्सा करना, तंग करना, ये सब आश्रय मनुष्यों का काम है। बाबा ने दूसरा पॉइंट बोला, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए, है ना। तीसरा बाबा कहते निंदा, स्तुति, मान, अपमान सबको सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है ना। बाबा कहते कोशिश यही करो कि बहस नहीं करो, है ना। बातचीत बढ़ती है उससे। इसलिए बाबा कहते बच्चे शांत रहकर चुपचाप उन बातों को सुनो और नहीं तो किनारा करो। हाथ में ला नहीं उठाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में भी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो। भक्ति में भक्त लोग किसकी महिमा करते हैं, और जो तुम बच्चे हो, तुम बच्चे कौन, जो सम्मुख बैठे मुखवंशा वाली बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो। रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है, क्योंकि पहचान ही नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं, यह तुम यहाँ सीखते हो। बाबा कहते वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं, यहाँ तुम यहाँ सीखते हो। वहाँ की बात कहाँ बोला, सतयुग में। और यहाँ क्या करते, उस प्यार को करने की आदत सीखते, संस्कार सीखते हैं। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो बाबा कहते बच्चे सब बातें भूल जाते हैं, जिसको बाबा लून पानी कहते। आपस में कभी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मतभेद में नहीं आओ। अंदर में किसके लिए नफरत भी नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। क्या टाइटल मिला, क्या टाइटल मिला, नफरत करने वाले कौन है, कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई हैं, है ना। अगर हम शांति में रहते हैं, शांति से बातचीत करते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते, तो जैसे कि हम भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर अर्थात देह में आते हैं, सृष्टि चक्र पर पार्ट बजाते हैं, तो भाई बहन हो जाते हैं। किस हिसाब से, हम ब्रह्मा बाप के बच्चे बनते हैं, ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है।
यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनश्यंती हो जाते हैं, अर्थात विनाश को प्राप्त होते हैं। बाबा कहते हैं फिर इस जो ये बाबा का यज्ञ है, जो ब्राह्मण परिवार है, बाबा कहते हैं इससे विनाश हो जाता है, मतलब उस यज्ञ से हट जाते हैं, मर जाते हैं, निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे विपरीत बुद्धि होकर अगर रहेंगे तो विनश्यंती हो जाएंगे, अर्थात नीचे गिर जाएंगे, पद खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। तो विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। जो असुर होते हैं ना, वही डिससर्विस करते हैं, वही लड़ते हैं, वही झगड़ते हैं। तो अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। ईश्वर के तो बन गए, लेकिन करते क्या है, एक दूसरे को दुख देते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे कि उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, न मनसा, न वाचा और न कर्मणा। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है, वह कभी याद की यात्रा में रह ना सके। क्या कहते बाबा, वो जो बच्चे हैं वो तो देह अभिमानी हैं, तो इसलिए वो तो कभी याद की यात्रा में रह ही नहीं सकते। याद की यात्रा बिगड़ तो कल्याण भी नहीं होता है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वह आश्रय संप्रदाय में गिने जाते हैं। बल पुरुषार्थी तो हैं, तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। बल पुरुषार्थी तो हैं, तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। अगर हम चेक नहीं करेंगे अपने आप में कि अभी हम पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, तो जैसे कि बाबा ने कहा अभी भी वही आसुरी चलन है। तो बाबा सदैव कहते हैं कभी भी किसको दुख ना दो। निंदा, स्तुति, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब सहन करना है, क्योंकि अभी हम कहाँ बैठे हैं, अभी हम नरकवासी बन के बैठे हैं, यहाँ नरक में बैठे हैं, कलयुग में बैठे हैं। तो अभी हम हैं तो संगम युगी ब्राह्मण, लेकिन दुनिया किसकी है, रावण राज्य है, नरक की दुनिया है। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ तुम्हें सब सहन करना है। अभी हमारा राज्य नहीं है ना। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। बाबा कहते हैं अगर कोई कुछ कहता है तो शांत होके सुन लो, है ना। ये नहीं कि और दो चार बातें कह दो। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बाबा देख रहा है ना सब कुछ, इसलिए ला नहीं उठाओ। बाबा कहते बच्चे शांत हो जाओ। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते, बच्चे को नहीं कह सकते, अपने हाथ में ला नहीं लेना। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, एक दो को घूसा नहीं मार सकते, ये तो हद का घूसा है। यहाँ तो बाबा कहते हैं बेहद में भी सूक्ष्म में मन बुद्धि से एक दूसरे को दुख देते हैं ना, जैसे कि यह भी एक घूसा मारना हुआ, तो कंप्लेन कर सकते हो। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ। कौन सा गवर्नमेंट, शिव बाबा है रूहानी गवर्नमेंट। तो कहते हाथ में ला नहीं लो, यह है ही अपना घर। इसीलिए बाबा कहते रोज कचहरी करो। ये हमारा अपना घर है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करो, अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करो, और अपना पुरुषार्थ करो। अपने आप को देखो, रोज़ देखो अपने आप में कि कहीं कोई कमी है तो उस पर पुरुषार्थ करो। यह भी समझते नहीं हैं, शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। ये सब बातें कौन करता है, कौन कहता है, ऑर्डर शिव बाबा करते हैं। जब हम शिव बाबा को समझ के चलेंगे, शिव बाबा ही हर बात समझाते हैं,
तो जल्दी से बात मानी जाती है। बाबा ने कहा हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसा मत समझो ये ब्रह्मा सुनाते हैं, हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। यह शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। शिव बाबा तो गुप्त है क्योंकि अभी समय नहीं आया प्रत्यक्ष होने का, लेकिन तुम बच्चे तो प्रत्यक्ष हो ना। तो जो भी डायरेक्शन मिलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही तो कहते हो ना, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। शिव बाबा के साथ में कितना अच्छे से रिगार्ड से रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। हाँ, बाबा कहते ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम भल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है ना। अगर पद नीचा हो गया तो क्या बनेंगे, प्रजा ही तो बनेंगे ना, दास दासी बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं, उच्च पद पाना है, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो यह नहीं समझते हैं। ये क्या है, ये माया का भूत आने से आपस में ऐसा कह देते हैं। अभी क्या है, माया जो है ना, लास्ट टाइम चल रहा है ना, माया सबको अनिश्चय बुद्धि बनाती रहती, कुछ ना कुछ ऐसा बात आएगा बुद्धि सबकी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसा बोलने लग पड़ते हैं, आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाप कहते बच्चे तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। अगर पत्थर निकलता है तो क्या समझेंगे, जैसे कि आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। कौन सी बात पर, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते, देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती है। यह भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते। इतना इतना बाबा ज्ञान सुनाते हैं, समझाते, उसको जबकि बैठकर समझने की जगह और व्यर्थ बातों में बुद्धि लगाते हैं। तो बाबा कहते जैसे कि घर की गंगा का मान ही नहीं रखते, घर की चीज़ का इतना मान नहीं रखते, है ना। जबकि श्री बाबा कहते जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर भी श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो। भाई घर में भी मंदिर है तो भी भागते हैं। क्या समझते हैं कि घर का मंदिर अलग है, बाहर का मंदिर अलग है। ऐसा पंडितों ने भी बुद्धि में डाल रखा है। क्या बोलते हैं, अरे घर 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 होता है, मंदिर मंदिर होता है। लेकिन भगवान क्या कहता है, भगवान कहता है घर घर को मंदिर बनाना है। अभी एक एक घर मंदिर बनेगा, फिर कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, बुद्धि में क्या बैठ गई है बात कि घर अलग है मंदिर अलग है। जबकि समय ऐसा था कभी जब घर घर मंदिर बनेगा तो बाकी फिर मंदिर और घर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे देखो जैसे कृष्ण आदि के घर में भी चित्र हैं, फिर भी श्रीनाथ द्वार इतना दूर दूर क्यों जाते हैं। शिव के मंदिर में भी हैं तो पत्थर का लिंग ही ना, भाई शिव के मंदिर में जाते हैं और घर में भी तो वही लिंग रखे हैं। लेकिन अंतर क्या कर दिया दिमाग से कि घर घर है बाहर बाहर है, इसलिए बाहर वाले को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, अंदर वाले को नहीं समझते। जबकि वही परमात्मा है, तुम्हारे अंदर की भावना ऐसी बैठी हुई है कि घर अलग होता है, घर के बाहर जो बैठा भगवान वो अलग होता है। ऐसा नहीं, बाबा कहते शिव के मंदिरों में भी हैं तो भी तो पत्थर का ही लिंग है ना। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उसमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना,
तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, फिर वह बेचते हैं। क्या कहा बाबा ने? वो जो पत्थर है वो घिस घिस के गोल हो जाता है और उसको क्या बना दिया? शिवलिंग। और फिर उसको बोलते हैं शिव भगवान का यादगार है, लिंग, शिवलिंग है ना। फिर उसको बेचते हैं तो बिजनेस हो जाता है। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले अगर उनको बोलो भाई तुमने तो घर में भी तो देवी देवता बैठा रखे हैं, घर में भी तो तुम्हारे बाबा हैं, फिर तुम बाहर क्यों भटकते हो, तो गुस्सा हो जाते हैं। कह रहे घर घर है, मंदिर मंदिर है। क्यों? क्योंकि ये बात किसने बुद्धि में डाल रखी है? पंडितों ने डाल रखी है। जबकि भगवान क्या कहता है? बच्चे, सतयुग था तो घर घर मंदिर था, घर घर स्वर्ग था। अभी वही समय तो लाना है ना फिर से। तो जब हर एक आत्मा के अंदर देवत्व जाग जाएगा तो क्या कोई मंदिर जाएगा? तो कोई किसकी पूजा करेगा? नहीं। जब सतयुग ही आ जाएगा, सत्य का युग आ जाएगा, हर आत्मा सत्य बन जाएगी, तो फिर किसको किसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि फिर भक्ति मार्ग वाले बिगड़ जाते हैं। बाप खुद कहते तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए। किस चीज़ में? भक्ति मार्ग में भटकते हैं ना। क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं कि भटकने से भगवान मिलेगा, भटकेंगे पैसे लगाएंगे तो भगवान मिलेगा। असली भटकना क्या है? असली पैसा लगाना क्या है? भगवान कहते अपनी आत्मा में सत्य को डालो, सत्य ज्ञान को अपने जीवन में लाओ। वो है असली ज्ञान धन का दान करना, असली ज्ञान धन धारण करना, जो कि बाबा ने कहा। तो भक्ति मार्ग वाले क्या करते हैं? इधर उधर भटकते हैं, सोचते हैं भटकने से भगवान मिलेगा। तो यह भी ड्रामा में पार्ट भी है। क्या? कि भटकना ही है। जब अभी भक्ति का चल रहा है ना, भक्ति का भी तो पार्ट प्ले होगा ना। बाबा क्या कहते हैं? हर एक का भक्ति में भी वो चलता है, चक्र रिपीट होता है। तो जिसने जैसे जैसे भक्ति की होगी वो तो करता जाएगा ना। जब तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेगा, फिर भक्ति से फिर बाद में धीरे, जिसकी जब तक भक्ति रहेगी तब तक वो भक्ति करता रहेगा। फिर बाद में उसका अंत होता है तो फिर वो ज्ञान में आता है, बाप को समझता है। तो ये सब खेल है। बाबा कहते हैं तुमको यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। इसमें मानते नहीं है ना, क्योंकि उनका पार्ट ही है। कितना भी उन्हें समझाओ कि भाई ये भक्ति से भगवान नहीं मिलता, भटकने से भगवान नहीं मिलता है, भगवान ज्ञान से मिलते हैं, सत्य परिचय से मिलते हैं, उनको सच्चा परिचय जान के याद करो तब तुम्हारा उद्धार होगा। वो मानते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अभी पार्ट भक्ति का पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वह धक्के खाते हैं। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। ये ज्ञान और भक्ति का खेल चल रहा है। और अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिल गई है ना। ज्ञान है सुख का रास्ता। देखो, ज्ञान हम जब सत्य को जान जाते हैं तो हमको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही अंदर वो सुख मिलता ही रहता है। क्योंकि सत्य जो है साथ में रहता है, हर समय हमको वो सुख पहुंचाता है। सत्य होता ही ये सुख, जो सुख दे वही सत्य है। सत्य क्या है? जो ज्ञान सत्य जो सुख दे वही आत्मा को, वही सत्य है। तो कहा सत्य ज्ञान है सुख का रास्ता, और ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। जो सत्य ज्ञान होता है उससे ही राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अभी था नहीं, अभी हुआ है। इसके पहले कहाँ था? वो नरकवासी था। तो इन सब बातों को अभी तुमने समझा है। इसका मतलब अभी हम सब कहाँ हैं? अभी नरकवासी हैं। शरीर छोड़ देने के बाद क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हुआ। तो अभी था नहीं ना, इसलिए कहा ये सब बातें बच्चे तुम समझते हो, और अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। बाबा ने कहा ज्ञान की बूंद मिलती है। भगवान के सामने बैठने से क्या मिलती? ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान जो ज्ञान देता है वो अविनाशी है। इसीलिए चाहे भले थोड़ा सा भी ज्ञान सुना ही क्यों ना हो, स्वर्ग में जाने का अधिकारी बन जाता है। बाकी है पुरुषार्थ। फिर क्या है? बाकी जो पद की बात है राजधानी में, वो पुरुषार्थ पर है। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पति से पावन बन जाते हैं।
तो ये हद में बहुत भक्ति में बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो वास्तव में ज्ञान की बात हैं, कि जैसे कि थोड़ा सा भी अगर ज्ञान सुन लिया जाए तो वो आत्मा कहीं ना कहीं स्वर्ग में किसी न किसी पद में जरूर आती है। चाहे भले वो प्रजा ही पद पाले, लेकिन वो पतित से पावन बन जाती है, अर्थात एक जन्म के लिए उसको जीवन मुक्ति की वर्षा प्राप्त हो जाता है। तो सुख में एक बार तो जरूर पहुंच ही जाती है। तो लोटी भर के ले जाते हैं, ये लोटी यादगार बना इसी बात का कि थोड़ा सा ही ज्ञान मिल जाएगा तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे लोटी भर कर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी मिलाए स्नान करते हैं। वास्तव में ज्ञान की बात है, वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। शिव बाबा जो सत्य ज्ञान देते हैं वो जैसे कि अपन ये हर दिन मुरली सुनते हैं ना, तो बाबा ने कहा वही है कि एक एक दिन सुन सुन के हम जो स्नान करते हैं, आत्मा को जो स्नान कराते, उससे हमारी आत्मा शुद्ध बन जाती है। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं, ये सब है भक्ति। वो तो हद के गंगा जल को ले जाते हैं, सोचते उससे हम पति से पावन बन जाएंगे। वास्तव में ये है अविनाशी ज्ञान गंगा जल की बात, जिसको एक बार भी कोई पी ले थोड़ा सा भी तो वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे माया बड़ी जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसीलिए कचहरी करो। कचहरी माना रोज़ अपना पोता मेल चेक करो, रोज़ अपने आप से पूछो, आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है भाई। राजा बनेंगे तो खुद में ऐसा खुद भी महसूस होगा ना, अपने कर्मों से अपनी जांच करेंगे तो पता चलेगा कि हम राजा बनने लायक है कि प्रजा बनने लायक है कि नौकर चाकर की दास दासी। सब अपने कर्मों से प्रत्यक्ष होता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है, चलते फिरते याद करना है ना। कोई बाबा कहते हैं हठ पूर्वक बैठने की बात नहीं है। कर्म योगी जीवन है, कर्म करते हुए इधर जो भी अपना कार्य है वो करो और दिल से बुद्धि से बाबा को याद करो। बाबा कहते बच्चे निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। देखो ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो, तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है, वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। हाँ, चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते बच्चे गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा अपने पुरुषार्थ का। फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है, यह है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सकती है, कायदा ही नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए। बहुत प्यार से नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता कि यह हमारा गुरु है,
पति कहता अपनी पत्नी के लिए कि यह हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत तो कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं, वह क्या काम के रहेंगे। यह पढ़ाई कोई कामन नहीं है, और सब सत्संग आदि में तो है कन रस, जिनसे अल्पकाल सुख मिलता है। यह बाप द्वारा जो 21 जन्मों का सुख मिलता है, बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा ना। इसलिए बैच सदा लगा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम करती है कि बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने यह विकर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच भी नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खल्लास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर ही नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना। ट्रांसफ़र होने वाले पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जोर जोर रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे। रिजल्ट तो निकल गई ना। जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसीलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। बाबा ने कहा अभी कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियाँ दिखाई पड़ेगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। क्या बोला बाबा ने? सारा मदार क्या है? तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी ना तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, फिर बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने बोला कि माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा है बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा। बाबा कहते संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव।
विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। डिटेल है, विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाए। क्या होगा? जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाए, माना संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाए, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी अंगुली दिखाई है। दिखाई ना अंगुली, गोवर्धन पर्वत उठाया। तो जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है, इसीलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। दावा कहते हैं, इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। आज का व्यक्ति सारे की पॉइंट है। बाबा बोले, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।